क्या आपने कभी सोचा है कि अघोरी साधु अपने भोजन में मुर्दों का कच्चा मांस क्यों खाते हैं और साधु स्मशान में रहकर ही साधना क्यों करते हैं, जहां बाकी लोग जाने से भी डरते हैं। अघोरी की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है और महिला अघोरी अपना जीवन कैसे जीती है। आज हम आपको सच्चे अघोरी की पहचान से लेकर उनके इस रहस्यमय जीवन के सभी पहलुओं पर ले चलेंगे, जिसे जानकर आप हैरान रह जाओगे। यह आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। स्मशान की राख से ढके हुए शरीर, हाथों में मानव खोपड़ी और जीवन और मृत्यु के बीच का गहरा संबंध। अघोरी साधु जिसका जीवन सामान्य साधुओं से बिल्कुल अलग, भयावह और रहस्यमय होता है। स्मशान जहाँ आम लोग जाने से भी डरते हैं, वह यह साधु अपनी साधनाएं करते हैं मृत्यु और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अघोरियों का जीवन सिर्फ साधना और ध्यान तक ही सीमित नहीं है। उनके अनुष्ठानों में शव, भक्षण, तंत्र, मंत्र और अजीबोगरीब शारीरिक क्रियाएं शामिल होती है, जो हमारी सोच से परे और हमारी सोच से बहुत अलग है। सदियों से इन साधुओं का जीवन, उनकी साधनाएं और उनकी चमत्कारिक शक्तियों का रहस्य और भय से घिरी रही है। आज हम आपको अघोरी साधुओं की इस रहस्यमय और गूढ़ दुनिया की गहराई तक लेकर चलेंगे, जहाँ जीवन और मृत्यु की सीमाएं धुंधली हो जाती है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग साधना की इस दुनिया में छिपा है। आगे बढ़ने से पहले धार्मिक ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अघोरी साधु एक ऐसा नाम जो अपने आप में ही रहस्य और विचित्र को समेटे हुए है। उनके जीवन का हर पहलू समाज की परंपराओं और नियमों से एकदम अलग और विपरीत होता है। स्मशान की राख से लिपटा हुआ शरीर, गले में हड्डियों की माला, हाथों में मानव खोपड़ी और उनकी आंखों में वह तेज जिसे देखकर कोई भी कांप उठे, और काले चोंगे में लिपटे हुए यह साधु किसी रहस्यमय दुनिया के प्रतीक प्रतीत होते हैं। अघोरी साधु अपने जीवन को साधारण मानव की धारणाओं से परे समझते हैं। जहां हम भोजन को पवित्र मानते हैं, वही अघोरी साधु शव का मांस खाते हैं और मानव खोपड़ी जिसे वो कपाल कहते हैं, इसमें वो भोजन करते हैं। यह उनके लिए कोई घृणास्पद कार्य नहीं है, बल्कि यह शिव के कपालधारी रूप का अनुसरण है। वो मानते हैं कि शिव का हर रूप पवित्र है, चाहे वह शव हो या मल, कुछ भी उनके लिए अपवित्र नहीं होता। यह अपने शरीर पर स्मशान की राख इसलिए लगाते हैं क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, और उसके पीछे एक वैज्ञानिक पहलू भी है। राख में कैल्शियम और फास्फोरस और अन्य खनिज होते हैं जो त्वचा की बीमारियों से शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। उनके लिए माता काली और भगवान शिव का भैरव रूप ही उनके गुरु होते हैं। और जिस तरह भगवान शिव और माता काली मुंडों की माला पहनते हैं, अघोरी साधु भी मुर्दों की खोपड़ी का हार पहनते हैं। अघोरी साधुओं का सबसे विवादास्पद पहलू है उनका यौन संबंध। अघोरी साधु अन्य साधुओं की तरह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। उनके अनुसार जीवन के हर पहलू का स्वीकार करना आवश्यक होता है। अन्य लोगों के लिए जो कृत्य वर्जित है, अघोरियों के लिए कोई मायने नहीं है। हम अघोरियों की रहस्यमय दुनिया में गहराई से उतरते हैं तो उतना ही हमें रहस्य और रोमांच का अनुभव होता है। स्मशान घाट में मिले अर्ध जले शवों का मांस खाते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। यह जानकर आपके मन में सवाल जरूर उठेगा कि आखिर यह साधु कैसे हो सकते हैं। समाज में साधुओं का ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य माना जाता है, और अघोरी न तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और न ही उनका खान पान साधु संतों जैसा होता है। मांस और मदिरा का भोग लगाने वाले ही अघोरी शिव के पुजारी होने का दावा फिर क्यों करते हैं। श्वेताश्वत रूप उपनिषद में भगवान शिव को अघोरनाथ कहा गया है, और अघोरी बाबा भी शिव के इसी रूप की उपासना करते हैं। बाबा भैरवनाथ भी उनके आराध्य माने जाते हैं। मांस खाने से लेकर अघोरी साधु इन चीजों का प्रयोग करते हैं जिन्हें समाज अपवित्र या वर्जित मानता है। उनके लिए मल मूत्र, शव और अपशिष्ट सामग्री भी साधना के हिस्से है। उनका मानना है कि सब भी हर चीज में विद्यमान होता है, चाहे वह कितना भी द्रोणित क्यों न हो। यह अभ्यास उन्हें द्रोणा सामाजिक धारणाओं से ऊपर उठने के में मदद करता है। अघोरी की अघोरी बनने की यात्रा कहाँ से शुरू होती है और सच्चे अघोरी का पहचान क्या होता है, तो आपके मन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर एक सामान्य इंसान अघोरी कैसे बनता है। क्या यह सिर्फ साधना का रास्ता है या उसके पीछे कोई गहरा रहस्य है। आइए आज हम इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। अघोरी साधु बनने की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है।
यह एक साधारण व्यक्ति की जीवन शैली से पूरी तरह अलग होती है। सबसे पहले अगर कोई अघोरी बनना चाहता है तो उसे अपने जीवन से जुड़े हुए हर मोह माया, रिश्ते नाते और यहाँ तक कि अपनी पहचान को भी छोड़ना पड़ता है। हमारे सनातन धर्म में जन्म के लेकर 16 संस्कार बताए गए हैं। जो भी इस संसार में जन्म लेता है उसे एक दिन इस दुनिया से जाना पड़ता है और अघोरियों के साथ भी शुरुआत में यही होता है। अगर कोई अघोरी बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे जीते जी अपना श्राद्ध या अपना पिंडदान करवाना पड़ता है। उसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया को यह संदेश देना होगा कि वह जिंदा है और अब से उसने हर मोह माया को त्याग दिया है। अब न उसका कोई परिवार है, ना कोई घर और ना ही अब उसका कोई इस दुनिया में कोई अस्तित्व है। यहाँ से शुरू होती है एक साधारण इंसान की यात्रा खुद को अघोरी साधु में बदलने की। अघोरी बनने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती है। आप 10 साल से हो या 50 साल के, उम्र कोई मायने नहीं रखती। न ही जाति धर्म या कोई पुरुष या स्त्री, कोई भी इंसान अघोरी बन सकता है। और हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, महिला भी अघोरी बन सकती है। यह साधना किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि इन सभी के लिए है जो संसार में हर बंधन से मुक्त होकर एक नई राह पर चलने के लिए तैयार होते हैं। अघोरी बनने की राह पर सबसे पहला कदम है अपने गुरु की तलाश। यह साधना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लेकिन अगर आपको कोई मानव गुरु नहीं मिलता तो आप बाबा काल भैरव को अपना गुरु बना सकते हैं, जो काशी के कोतवाल माने जाते हैं। बाबा काल भैरव भगवान शिव के रौद्र रूप है, वही आपके मार्गदर्शक और गुरु बन सकते हैं। उनकी साधना करके आपको उन्हें गुरु रूप में स्वीकार करना होता है। और उसके बाद आता है सबसे बड़ा कदम, पिंडदान, यानी खुद को इस संसार से पूरी तरह से मुक्त कर देना। उसका मतलब है कि इस दुनिया में अब आपका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई मोह माया नहीं है। अब से आप केवल शिव के साधक है। शिष्य का चयन होने के बाद उसे एक गुप्त मंत्र दिया जाता है। यह कोई साधारण मंत्र नहीं होता। इस मंत्र को बिना एक भी दिन छोड़े लगातार 12 साल तक जपना पड़ता है। जहां 12 साल तक जो शिष्य इसमें साधना को पूरी तरह निभा पाता है, वही इस कठिन मार्ग पर आगे बढ़ने का हकदार बनता है। अघोरी 3 तरह की साधनाएं करते हैं: श्मशान साधना, शिव साधना और सब साधना। और खास बात यह है कि यह तीनों साधनाएं श्मशान घाट के भीतर ही की जाती है। साधना शुरू करने से पहले अघोरी अपने शरीर पर श्मशान की भस्म लपेटे काले चोंगे धारण करते हैं और फिर शुरू होती है यह रहस्यमयी साधना। पहली है शव साधना। अघोरी तंत्र विद्या के धनी होते हैं और यह साधना रात के अंधेरे में ही की जाती है। सबके मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है और साधना के चरम पर पहुंचने पर कहा जाता है कि मुर्दा बोल उठता है। यह साधना कामाख्या पीठ, त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन और तारापीठ के स्मशान में ही की जाती है, जहां केवल अघोरी ही उपस्थित हो सकते हैं। दूसरी साधना है शिव साधना। इसमें अघोरी शव के पास बैठकर मांस और मदिरा का भोग लगाते हैं और फिर शिव की तरह शव पर एक पैर से खड़े हो जाते हैं, जिसे शिव की छाती पर माता पार्वती का पांव रखा गया था। घंटों तक इस साधना के दौरान अघोरी अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। तीसरी साधना है श्मशान साधना। यह साधना सब और शिव साधना से अलग होती है। इसमें अघोरी मृतक के परिवार को भी शामिल कर सकते हैं। सबकी जगह सब पीठ की पूजा की जाती है। प्रसाद के रूप में मांस और शराब की जगह दूध से बनाया मावा चढ़ाया जाता है। अब जानते हैं असली अघोरी साधु की पहचान कैसे कर सके। असली अघोरी साधु की पहचान करना इतना आसान नहीं होता। वे साधारण साधुओं की तरह दिख सकते हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली और साधनाएं बहुत गहरी और रहस्यमय होती है। अघोर विद्या के जानकार मानते हैं कि असली अघोरी कभी आम दुनिया में सक्रिय नहीं होते। अगर ये समाज में रहते भी है तो दिखावा नहीं करते, वे सिर्फ अपनी साधना में लीन रहते हैं। अगर कोई अघोरी आपसे पैसा मांगता है तो समझ लीजिए वह सच्चा अघोरी नहीं है, क्योंकि असली अघोरी कभी किसी के कुछ नहीं मांगता। कलयुग में कोई भी राख लगाकर, काले कपड़े पहनकर और खोपड़ी लेकर अघोरी जैसा दिख सकता है, लेकिन असली अघोरी की पहचान उसके साधना में होती है। जहाँ पैसा का खेल है वहां से दूर रहना ही बेहतर है। पैसा इंसान ने बनाया है, भगवान को उसकी जरूरत नहीं होती। अघोरियों के बारे में कहा जाता है कि बाहर से रुखे दिख सकते हैं, लेकिन भीतर उनके जन कल्याण की भावना छुपी होती है। अगर किसी पर उनकी कृपा हो जाए तो वे अपनी सिद्धियों का फल देने में पीछे नहीं हटते, और अगर कोई उन्हें पसंद आ जाए
तो वे उसके अपनी तंत्र विद्या सिखाने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, उनका क्रोध बेहद प्रचंड होता है। मनोज ठक्कर, जिन्होंने अघोरी द बायोग्राफिकल नॉवेल लिखी है, वो बताते हैं कि अघोरी बेहद सरल स्वभाव के होते हैं और प्रकृति के साथ रहना पसंद करते हैं। वे किसी से कुछ भी नहीं मांगते, न ही किसी के पैसे लेते हैं। उनका जीवन हर किसी के कल्याण के लिए प्रार्थना करने में समर्पित होता है। अघोरी हर चीज को ईश्वर के अंश के रूप में देखते हैं। वह न तो किसी से नफरत करते हैं और न किसी की चीज को अस्वीकार करते हैं। उसी कारण वे इंसान और जानवरों के मांस में कोई भेदभाव नहीं करते। जानवरों की बलि उनकी पूजा पद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हाँ, वो गांजा पीते हैं, लेकिन नशे में भी उन्हें अपने बारे में पूरी तरह से होश रहता है। उनकी साधना और उनका जीवन हर पहलू में शिव से जुड़ा होता है। आपसे एक सवाल है, क्या आप भी जीवन में ऐसे संत महात्मा या अघोरी साधु से मिले हैं जिसने आपको प्रभावित किया हो? तो आप उसका अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जानते हैं कि अघोरी साधु का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है और उनके शव के साथ क्या होता है। अघोरियों का अंतिम संस्कार हिंदू धर्म की पारंपरिक विधियों से कुछ हद तक मेल खाता है, लेकिन इसमें कोई अनूठी बातें भी शामिल होती है। जब कोई अघोरी मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसका शरीर साधारण तरीकों से नहीं जलाया जाता। अधिकतर मामलों में अघोरी का अंतिम संस्कार स्मशान भूमि में गंगा या किसी पवित्र नदी के किनारे किया जाता है। मृत अघोरी के शव को या तो जला देते हैं या दफना देते हैं या पवित्र नदी में प्रवाहित कर देते हैं। अघोरी कभी अपने साथी अघोरी के शव को नहीं खाते। कुछ अघोरी साधु अपनी अंतिम इच्छा के अनुसार अपने शरीर को गंगा में प्रवाहित करने या स्मशान भूमि में छोड़ने की बात कहते हैं। दोस्तों, इस तरह किया जाता है अघोरी साधु का अंतिम संस्कार। अघोरी का मतलब है उजाले की ओर जाने वाला। यह शब्द इतना पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है कि यह इंसान को हर बुराई से मुक्त करने की क्षमता रखता है। अघोरी साधुओं का इतिहास और उनकी उत्पत्ति एक ऐसा रहस्य है जो समय के साथ गहराई में डूबा हुआ है। उनका संबंध उन प्राचीन तांत्रिक परंपराओं से है जो सदियों से अपने आप में अद्वितीय और रहस्यमयी मानी जाती है। कहा जाता है कि 7वीं और 8वीं शताब्दी में अघोरी साधुओं की जड़ें कापालिक और कालामुख जैसे उग्र तांत्रिक संप्रदाय में समाई हुई है। मित्रों, अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि अघोरियों का इतिहास क्या है। अस्तु।